मित्रों, जिसके मन में वासना तथा गंदे विचार आते हैं और वह दिन भर सिर्फ इसी के बारे में सोचते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जब इंद्रलोक गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव उर्वशी, मेनका और रंभा के साथ भोग विलास में मग्न थे। जब नारद जी इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि लोग विषय भोग में इतने क्यों व्यस्त हैं। तब उन्होंने सोचा, अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक विषय भोग नहीं किया हो तो वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उन्हें महादेव के अवतार हनुमान जी की याद आई। देवर्षि नारद जी ने विलंब नहीं किया, इंद्रलोक से प्रस्थान किया और पहुंच गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी उस समय तपस्या में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे, हनुमान जी ने आंखें खोलीं और नारद जी से कहा, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। बताइए, सब कुशल मंगल है ना? आप मेरे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे संकट मोचन, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना था। तब हनुमान जी ने कहा, कहिए मुनिवर, आपका वह कौन सा प्रश्न है? तब नारद जी ने कहा, हे संकट मोचन, आपने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया है और न ही आपने किसी के साथ विषय भोग किया है। लेकिन जब मैं इंद्रलोक गया तो देवराज इंद्र मुझसे मिले तक नहीं, क्योंकि वे रंभा, मेनका और उर्वशी के साथ वासना में लिप्त थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तब हनुमान जी ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक प्राचीन कथा सुननी होगी। तब नारद जी ने कहा, हे संकट मोचन, वह प्राचीन कथा कौन सी है? कृपया मुझे सुनाने की कृपा करें। तब हनुमान जी उस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक बार एक लड़का एक साधु बाबा के पास गया और साधु बाबा से कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में ये गंदे विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार उठते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय ये सब सोचने में नष्ट हो जाता है और इन विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता हूँ। फिर वह साधु बाबा मुस्कुराए और उन्होंने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें पता है काम वासना क्या होती है? उस लड़के ने उत्तर दिया, ऐसे ही ज्ञानवर्धक मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, परंतु हे गुरुदेव, यह जो भी चीज़ है बहुत बुरी चीज़ है। फिर उस साधु बाबा ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह किसी न किसी कारण से हमारे जीवन में महत्व रखती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बाबा ने उससे कहा, जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास दिलाती है, और जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम दे देते हैं। लड़का ने साधु बाबा से कहा, गुरुदेव, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, परंतु आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और क्यों आती है। तब उस बाबा ने कहा, काम वासना कहीं से नहीं आती, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। फिर उस लड़के ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही होती है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों समझते हैं? तब उस बाबा ने कहा, यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से समझ लिया है। वे इसे छुपाने और दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लगते हैं, उसे पाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है और वे हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बाबा ने कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? उस लड़के ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, जानवरों में भी काम वासना होती है,
क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ वे भी सहवास करते हैं। उस बाबा ने आगे कहा, हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़का ने कहा, गुरुदेव, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, आप ही बताइए। तब बाबा ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वे तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वे काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें, परंतु मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, परंतु इस प्रकृति ने तो हमें इसे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन प्रत्येक मनुष्य ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। इस तरह से काम वासना का अधिक होना गलत है। लड़का ने पूछा, गुरुदेव, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है और ये हमेशा क्यों आ जाती है? तब बाबा ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। लड़का ने कहा, ठीक है गुरुदेव। फिर वह बाबा आगे कहता है, बहुत समय पहले एक दूरस्थ आश्रम में एक प्रसिद्ध संत रहा करते थे, जिनके 2 शिष्य थे, अर्जुन और विवेक। दोनों ही शिष्य साधना और विद्या में निपुण होने का प्रयास करते थे। गुरु का मानना था कि सही शिक्षा वही है जो मनुष्य को उसकी बुरी आदतों से मुक्ति दिला सके और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए। विवेक हमेशा गुरु की बातों को ध्यान से सुनता और अपने ध्यान में गहरा जाता, जबकि अर्जुन का मन बार बार भटकता रहता। उसे बाहर की दुनिया, विशेष रूप से भोग विलास की इच्छाएं घेरने लगीं। उसे नदियों में स्नान करती स्त्रियों को चोरी छिपे देखना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे यह आदत उसे पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी। वह अक्सर नदी के किनारे जाकर घंटों तक स्त्रियों को नहाते हुए देखता और अपने गुरु और अन्य शिष्यों से छिपकर लौट आता। एक दिन गुरु ने अर्जुन को ध्यान से देखा और उसके भीतर की उथल पुथल को भांप लिया। गुरु जानते थे कि अर्जुन की यह आदत उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन रही है, लेकिन गुरु धैर्यवान थे। उन्होंने अर्जुन को फटकारने की बजाय उसे एक कठिन परीक्षा में डालने का निश्चय किया। गुरु ने अर्जुन और विवेक दोनों को एक दिन बुलाया और कहा, तुम दोनों को एक विशेष कार्य करना है। इस आश्रम के समीप के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ से एक दिव्य मूर्ति लानी है। जो इसे लेकर आएगा वही मेरी विशेष शिक्षा का अधिकारी होगा। अर्जुन और विवेक दोनों जंगल की ओर चल पड़े। अर्जुन का मन बार बार भटक रहा था। उसे काम वासना की तृष्णा अब भी तंग कर रही थी। रास्ते में एक सुंदर नदी आई और अर्जुन की नज़र वहां स्नान करती एक स्त्री पर पड़ी। उसने विवेक से कहा, तुम मंदिर की ओर बढ़ो, मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम करूंगा। विवेक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। अर्जुन धीरे धीरे नदी के पास आया और छिपकर स्त्री को देखने लगा। जैसे ही उसने अपनी निगाहें जमाई, अचानक पीछे से गुरु की गूंजती आवाज सुनाई दी, अर्जुन! अर्जुन चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि गुरु यहाँ कैसे पहुँच गए। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अपनी साधना और शिक्षा के मार्ग से भटक रहे हो। यह आदत तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी सिवाय तुम्हारे पतन के। गुरु ने अर्जुन को नदी के किनारे बैठाया और कहा, जिस प्रकार यह नदी बहती है और कभी वापस मुड़कर नहीं देखती, वैसे ही तुम्हारा मन भी शुद्ध होना चाहिए। जो तुमने देखा वह तुम्हारी मोह माया की परीक्षा थी और तुम उसमें असफल रहे। काम वासना तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देगी यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरु से क्षमा मांगी और कहा, गुरुजी, मुझे क्षमा करें। मैं इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। गुरु ने उसे सिखाया, आत्म संयम और ध्यान ही एकमात्र उपाय है। जब भी तुम्हारा मन इस प्रकार की इच्छाओं से भर जाए, उसे ध्यान और प्राणायाम से नियंत्रित करो। यह आसान नहीं है, लेकिन निरंतर अभ्यास से तुम इसे जीत सकते हो। इस घटना के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह अपनी बुरी आदतों से मुक्ति पाने के लिए गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करेगा।
धीरे धीरे उसने ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त किया। लेकिन अर्जुन को अभी भी नदी में स्नान करती लड़कियों के सपने आते थे। वह कितना भी अपने मन को समझाता, फिर भी वह इस सब से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसका मन अब काम में भी नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे खाना भी छोड़ने लगा था, काम करना भी कम कर दिया था। वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। फिर एक दिन गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारा मन काम में नहीं लग रहा है और तुम दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हो, क्या बात है? तब अर्जुन ने गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, मेरा मन नियंत्रण में नहीं है। मैंने उस दिन आपको वचन दिया था कि मैं ये सब छोड़ दूंगा, परंतु मेरे मन में अभी भी गंदे विचार आते रहते हैं और मैं यह सब सोचकर बहुत परेशान रहता हूँ। जब भी मैं सोता हूँ तब मेरे सपनों में नदी में स्नान करती हुई लड़कियाँ ही दिखाई पड़ती हैं। गुरुजी अर्जुन की स्थिति से भली भांति परिचित थे और उन्होंने देखा कि अर्जुन का संघर्ष गहरा होता जा रहा है। अर्जुन के आत्मज्ञान की दिशा में उठाए गए कदमों के बावजूद उसकी इच्छाएं और अवचेतन में बसी बुरी आदतें अब भी उसे कष्ट दे रही थीं। गुरु ने अर्जुन को शांति से देखा और बोले, अर्जुन, यह साधारण संघर्ष नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे मन के बीच की लड़ाई है। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे भीतर की जो अशुद्धियां हैं वे तुम्हारे अवचेतन में गहरे बैठ चुकी हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए तुम्हें और भी गहरे ध्यान की आवश्यकता है। गुरुजी, वह मार्ग क्या है? जाकर तपस्या करनी होगी। तुम्हें कुछ समय के लिए इस आश्रम को छोड़ना होगा और एक ऐसे स्थान पर ध्यान करना होगा जहां तुम्हें कोई बाहरी बाधा ना मिले। तुम्हें अपनी आत्मा और इच्छाओं के बीच एक गहरा संवाद करना होगा। यह तपस्या तुम्हें तब तक करनी होगी जब तक तुम्हें अपने भीतर से शांति और पवित्रता का अनुभव न हो। गुरुजी ने अर्जुन को एक पहाड़ी की दिशा में भेजने का निश्चय किया, जहां एक प्राचीन गुफा थी। यह गुफा साधकों के लिए एक आदर्श स्थान मानी जाती थी, जहां कई संतों ने तपस्या की थी और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था। अर्जुन ने गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की और गहरे संकल्प के साथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा में प्रवेश करते ही अर्जुन ने ध्यान लगाना शुरू किया। वहां दिन और रात का भान नहीं था, सिर्फ गहरी शांति और सन्नाटा था। प्रारंभ में अर्जुन का मन विचलित होता रहा। पुराने विचार, इच्छाएं और सपने बार बार उसे घेरते रहे। कभी कभी वह हतोत्साहित हो जाता, लेकिन गुरुजी की शिक्षा और उनके शब्द उसे याद आते। आत्म संयम ही एकमात्र उपाय है। कई दिन बीत गए। अर्जुन ने बिना किसी बाहरी आकर्षण या मोह के लगातार ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके भीतर की अशांति कम होने लगी और उसे शांति का अनुभव होने लगा। उसकी इच्छाएं और तृष्णाएं धुंधली होती गईं और उसने महसूस किया कि जो मोह उसे बांधता था वह अब उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था। अर्जुन की यह यात्रा महीनों तक चली। तपस्या के दौरान उसने कई बार अपने भीतर के राक्षसों का सामना किया और अंततः उन्हें हराने में सफल हुआ। उसकी आत्मा अब शुद्ध थी और उसे अपने भीतर की असली शक्ति का अनुभव हुआ। फिर एक दिन जब अर्जुन को लगा कि वह अब पूर्णतः मुक्त हो चुका है, उसने अपनी तपस्या समाप्त की और आश्रम की ओर लौट पड़ा। गुरुजी ने दूर से ही अर्जुन के चेहरे की शांति और तेज देखकर समझ लिया कि अर्जुन ने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अर्जुन ने गुरुजी के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, आपने जो मार्ग दिखाया वह कठिन था, लेकिन उसी ने मुझे मोक्ष की दिशा दिखाई। मैं अब समझ चुका हूँ कि आत्मज्ञान की राह कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन वह शांति और सुख का मार्ग है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, साधना का मार्ग कठिन अवश्य होता है, परंतु जिसने इसे आत्मसात कर लिया उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। याद रखो अर्जुन, यह सिर्फ शुरुआत है। जीवन में और भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अब तुम उनके लिए तैयार हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर गुरुजी की बात को स्वीकार किया और संकल्प लिया कि वह हमेशा साधना और आत्मसंयम के मार्ग पर चलेगा। अब अर्जुन को गंदे विचार नहीं आते थे और वह अपने मन पर नियंत्रण करने लगा था। अर्जुन ने आश्रम में आकर सभी को बताया कि गंदे विचारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर गुरुजी ने
अर्जुन से कहा, अगर हम किसी भी तरह के गंदे विचारों से मुक्ति पा सकते हैं तो वह अच्छी बात ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने काम के लिए वासना हमारे बुरी चैनल को चीज सब्सक्राइब नहीं करें। है, लेकिन अगर हम इसे गलत तरीके से अपनाते हैं तो यह बुरी बात बन जाती है।